हेलो एवरीवन। पेरीमीटर एंड एरिया से रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे। पहले उसके फॉर्मूलेज देख लेते हैं कि स्क्वायर का पेरीमीटर और एरिया का क्या फार्मूला है। तो स्क्वायर का पेरीमीटर इक्वल टू होता है 4 इंटू साइड। इसमें स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होती हैं, तो इसमें 4 इंटू साइड ऐड भी कर सकते हैं, ए प्लस ए। तो वही बात, तो 4 इंटू साइड भी लिख सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। और एरिया क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। लेंथ ऑफ डायगोनल, जो ये लाइन है, इसको लेंथ ऑफ डायगोनल बोलेंगे। तो लेंथ ऑफ डायगोनल निकालने के लिए होता है √2 इंटू साइड, तो √2 इंटू ए, साइड इसकी ए है। ऐसी एरिया ऑफ स्क्वायर जब डायगोनल दिया हो तो हमें डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, d² / 2। ये वाला जो फॉर्मूला है √2a, d इक्वल टू √2a है, तो इसी से ये वाला फॉर्मूला बना है d²/2। रेक्टेंगल में देखेंगे पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ दी है, ये ब्रेड्थ है, तो 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। एल ए प्लस बी भी लिख सकते हैं या एल भी ले सकते हैं, एल प्लस बी। तो एल लेंथ हो गई, बी ब्रेड्थ। एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है कि लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर, एल स्क्वायर अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ट्रेपेजियम देखेंगे, ट्रेपेजियम में एरिया का फॉर्मूला होता है, इसमें क्या है, ये आमने सामने वाली अपोजिट लाइन जो है, ये वाली ए और बी, ये पैरेलल है, ये वाली पैरेलल नहीं है ट्रेपेजियम में। तो इसमें निकालेंगे, एरिया का फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू 1/2 ए प्लस बी, और इनके पैरेलल जो लाइन होती हैं, इनके बीच से जो वो हाइट डिस्टेंस होती है, उसका मल्टीप्लाई। तो ए 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। ए और बी आर लेंथ्स ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स और एच इज डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। रोम्बस में देखेंगे, रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस में भी ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। इसमें डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, जैसे कि स्क्वायर में डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन इसमें जो एंगल हैं अंदर वाले वो भी इक्वल नहीं होते हैं। बट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये जो डायगोनल आपस में कट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ये राइट एंगल पे बाइसेक्ट होते हैं। पेरीमीटर इसका क्या होता है, वही सेम जो स्क्वायर का होता है, 4 इंटू साइड्स, क्योंकि इसमें भी साइड इक्वल होती हैं, तो 4 इंटू ए। एरिया का हो जाएगा, एरिया इक्वल टू ए 1/2 d1 इंटू d2। d1 क्या है, d1 एंड d2, ये लेंथ ऑफ डायगोनल, ये एक डायगोनल d1 और दूसरी डायगोनल ये d2। तो ये एरिया इसमें निकालने के लिए 1/2 d1 इंटू d2। पैरेलल क्या होता है, आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो पैरेलल होती हैं, यानी कि इक्वल भी होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं। तो इसमें पैरेललोग्राम में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, इसमें एरिया का फॉर्मूला आता है बेस इंटू हाइट। सर्कल का सिंपल फार्मूला सर्कमफियरेंस निकालेंगे, इसी को पेरीमीटर बोलते हैं और सर्कल के लिए वो सर्कमफियरेंस यूज़ करते हैं, इक्वल टू 2πr। आर इसमें रेडियस है, डी इसमें डायामीटर है। एरिया का हो जाएगा πr²। सेमी सर्कल दिया है, तो सेमी सर्कल में पेरीमीटर हो जाएगा πr + 2r। πr तो ये इतना पार्ट πr हो गया, और r + r, तो ये 2r हो गया। तो पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल का पैरामीटर हो गया πr + 2r। एरिया हो गया, जो फुल सर्कल का हाफ कर दो तो वो एरिया πr²/2। इसमें बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। ट्राइंगल का और पैरामीटर।
ट्राइंगल में पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल P इक्वल टू ABC, सारी साइड्स को ऐड कर देंगे, पैरामीटर निकाल लेंगे जब कोई भी साइड्स इक्वल ना हो। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल दिया है तो उसमें उसका एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसमें ट्राइंगल का राइट एंगल ट्राइंगल दिया हो तब हम ऐसे एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल नॉर्मल ट्राइंगल दिया है जिसमें तीनों साइड्स इक्वल ना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S सेमी पैरामीटर होता है जो यूज़ करते हैं A प्लस B प्लस C, जो साइड्स होती हैं उनका बाई 2 आधा करते हैं और उसकी वैल्यू S की जगह पर रखते हैं। क्वेश्चन देखेंगे। द एरिया ऑफ आ स्क्वायर फील्ड इज 729 स्क्वायर मीटर्स, फाइंड इट्स पेरीमीटर। कोई स्क्वायर दिया हुआ है, उसका एरिया दिया है 729, तो इसमें फार्मूला लगाएंगे एरिया इक्वल टू साइड इंटू साइड, एरिया की वैल्यू दी गई है 729, तो साइड इंटू साइड ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि ए बराबर √729, ए की वैल्यू आ जाएगी और 27 मीटर, ये 27 ए साइड आई 27 मीटर। पेरीमीटर निकालने के लिए 4 इंटू साइड करते हैं तो 4 इंटू 27, तो इसकी वैल्यू आई 108 मीटर, 108 मीटर। नेक्स्ट देखेंगे। द एरिया ऑफ a circle is 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। इसमें सर्कल का एरिया दिया है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है πr², तो πr² की वैल्यू दी गई है 1386, तो इससे हम r निकालेंगे, r² पाई को इधर ले जाएंगे, पाई 1386 अपॉन पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, 7 ऊपर जाएगा 13877 अपॉन 22, इसको कट किया तो ये r² बराबर 63 इंटू 7 आया। इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। r बराबर 9 इंटू 7 इंटू 7, 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 7 इंटू 7, तो r की वैल्यू r² बराबर डबल वैल्यू, तो r बराबर हो जाएगा 3 इंटू 7 यानी कि 21/7। r² बराबर इतना है तो r बराबर क्या हो जाएगा 21/70 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ़ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ a square is 26√2 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। d इक्वल टू 26√2। एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला हमने बताया था कि डायरेक्ट निकाल सकते हैं, d²/2, तो d की वैल्यू क्या दी है 26√2 का स्क्वायर करेंगे अपॉन 2, इससे 2 से 2 कर दिया, 26 इंटू 26 676 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाउ मैनी ब्लॉक्स ईच 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 15 सेंटीमीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू ले अ पाथ 12 मीटर एंड 8 मीटर वाइड। कोई पाथ है, उस पाथ का जो लेंथ है वो 12 मीटर है एंड 8 मीटर वाइड है। उस पाथ में ब्लॉक्स लगाने हैं 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 15 सेंटीमीटर वाइड, तो उसमें कितने ब्लॉक्स यूज़ होंगे। तो इसमें सिंपल है कि पहले हम एरिया पाथ का निकालेंगे, फिर हम ब्लॉक्स का और उन ब्लॉक्स वाले का डिवाइड करेंगे उसमें, तो ब्लॉक्स की हाउ मैनी ब्लॉक्स कितनी उनकी संख्या पता चल जाएगी। तो एरिया ऑफ द पाथ L इंटू B 12 इंटू A 96 मीटर स्क्वायर, 96 इंटू ये मीटर स्क्वायर में हमें सेंटीमीटर में इसको यूनिट चेंज करना है, तो 100 इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि स्क्वायर में है ना मीटर स्क्वायर एरिया इसका। सिंपल जैसे लेंथ में हम करते तो 100 का मल्टीप्लाई करते, ब्रेड्थ में करते 100 का मल्टीप्लाई, तो ये इतना ही आता, तो 9,60,000 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आया है। एरिया ऑफ ईच ब्लॉक 20 इंटू 15,
ये 20 था सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर वाइड था, तो इसका एरिया आया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकालेंगे, 300 का हम इसमें डिवाइड करेंगे, 96003 अपॉन 300, जीरो से जीरो ये कट हो गए, 3 से हमने इसको कट किया 32, तो 3200 ब्लॉक्स लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द रोम्बस का फॉर्मूला बताया था कि 1/2 D1 × D2, यानी कि डायगोनल्स दिए हैं, एक डायगोनल्स दिया है D1 बराबर 8 सेंटीमीटर, नेक्स्ट दिया है 6 सेंटीमीटर, तो उसी फॉर्मूले में हमने रख दिया 1/2 × 8 × 6, 2 से इसको कट कर दिया तो 4 बार कट हुआ, 4 × 6 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन isosceles triangle, each of whose equal sides measures 14.7 centimeter and the length of whose third side 24.9 centimeter. Find the perimeter of isosceles. Isosceles का मतलब है जिसकी 2 साइड इक्वल है, यानी कि 2 साइड इक्वल हैं और थर्ड साइड इन्होंने 24.9 दी है और ये वाली मेज़र 14 ये वाली इक्वल है। तो जैसे ए इक्वल टू यहाँ 14.7, ये भी इक्वल है तो 14.7, ये थर्ड साइड हो गई 24.9। अब पेरीमीटर सिंपल निकालने के लिए तीनों साइडों को ऐड करेंगे, ए प्लस बी, तो 14.7 प्लस 14.7 प्लस 24.9, तो इनका ऐड हो जाएगा 54.3 सेंटीमीटर पेरीमीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द डायामीटर ऑफ अ व्हील ऑफ अ कार इज 63 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 500 रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन का मतलब होता है उसने कितने चक्कर लगाए, तो रेडियस हमें निकालनी है, उसने डायमीटर दिया गया है 63 सेंटीमीटर, तो रेडियस r इक्वल टू D/2 करेंगे। अभी इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं 63/2, आगे सॉल्व कर लेंगे इसको। तो 1 रिवोल्यूशन ऑफ व्हील इक्वल टू होता है सर्कमफियरेंस। सर्कमफियरेंस का मतलब होता है कि सर्कल का एक चक्कर लगाने के लिए, रिवोल्यूशन का मतलब एक चक्कर लगाया, वही उसका सर्कल का सर्कमफियरेंस होता है। तो सर्कमफियरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। सर्कल दिया है, उस सर्कल का सर्कमफियरेंस पूरा वही एक चक्कर हो गया व्हील का, तो ये यही फार्मूला रख दिया 2πr। 2πr में 2 × पाई की वैल्यू आई 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमने यही रख दी 63/2। 2 से हमने 22 को कट कर दिया, 7 से ये 9 बार कट हुआ, तो 2 × 11 × 9 तो 198, इसका मल्टीप्लाई किया तो 198 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ ट्रेवल्ड बाय द कार, हमें कार की डिस्टेंस निकालनी है कि उसने कितनी डिस्टेंस ली। तो जो हमारा ये आया कि एक चक्कर में हमने रिवोल्यूशन में एक चक्कर में ये इतना सेंटीमीटर घूमा है, तो 500 में कितना घूमेगा, तो 500 × 198, 500 × 198 सेंटीमीटर का हमने मल्टीप्लाई किया। ये सेंटीमीटर में है, हमें मीटर में चेंज करना है क्योंकि मीटर में आंसर पूछा गया है। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या होता है, जब मीटर से सेंटीमीटर तो मल्टीप्लाई करते हैं, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना है, सेंटीमीटर से मीटर में तो 100 का डिवाइड करेंगे, 100 का डिवाइड कर दिया तो सेंटीमीटर से ये मीटर में चेंज हो गया, तो 0 से 0 कट गए, 5 का इसमें मल्टीप्लाई किया 990 मीटर आ गया।
नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 7.5 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 6 सेंटीमीटर। सिंपल एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। तो L की वैल्यू 7.5, ब्रेड्थ है 6, इनका मल्टीप्लाई किया तो 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू।